हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है आप सभी के लिए। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो री एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी फाइनलाइज हो चुकी है। आप जानते ही हैं पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि कब ये एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फाइनली आपकी एग्ज़ाम की डेट अब आ चुकी है, तो अब आपको वेट नहीं करना है, बस उस डेट को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ पोर्टल आपका दोबारा खुलेगा। देखिए, अगर पोर्टल दोबारा खुलेगा तो दोबारा से आवेदन होंगे और यहाँ पर उन कैंडिडेट को भी फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप नहीं करा था, वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है कि एस्टेट का एग्ज़ाम आपका टीआरई 3 से पहले होगा या फिर उसके बाद होगा, और अगर पहले होता है तो क्या एस्टेट वालों को टीआरई 3 में बैठने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो सारी ही इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफिशियल रहेंगी फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा जून में संभव, यानी कि जो आपका टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसको रद्द किया गया, कैंसिल किया गया, तो अब ये परीक्षा आपकी जून में कंफर्म है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हैं, शिक्षक प्रेप चैनल से, उन्हें पता होगा, अगर वो डेली इन्फॉर्मेशन देखते होंगे, तो मैंने आपको बोला था कि आपका एग्ज़ाम 10 से 15 जून के बीच में हो सकता है, और फाइनली यही चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में दिखा भी देती हूँ। तीसरे चरण की रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जून में होगी, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई थी। देखिए, इन्फॉर्मेशन यही निकली थी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैठक होनी है। शिक्षा विभाग, बीपीएससी और साथ में जिला प्रशासन विभाग, इन तीनों की बैठक होनी थी और बैठक के बाद ये निर्णय आया है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं है। मैंने आपको बोला था कि 4 जून को मतों की गणना होने वाली है और 4 जून के बाद ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 10 से 15 के बीच। तो फाइनली देखिए वही चीज़ें आई हैं। चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं है क्योंकि नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगेगी। वहीं कई नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया होगा, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने भी तो टीआरई 3 का फॉर्म फिल किया होगा, है ना। तो इस वजह से आपका चुनाव के बीच में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में 4 जून, देखिए डेट भी एग्जैक्ट वही डाली है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही परीक्षा संभव है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों की माने तो 7 से 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। डेट देख लीजिए, 7 से 15 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। इस तिथि में थोड़ा बदलाव आयोग और शिक्षा विभाग सुविधानुसार कर सकता है। अब क्या चेंजेस हो सकते हैं? 7 से 15 बोला है, तो हो सकता है कि 10 से 15 के बीच में हो। कहने का मतलब है जून 15 तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है इनको। हाँ, 1-2 दिन डेट जो है आगे पीछे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। अब आपकी ये जो डेट है ना, वो पोस्टपोन नहीं होने वाली है। जून में एग्ज़ाम कन्फर्म है और मैं आपको हमेशा बोल रही थी, डेली जब भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, कि आप प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम जून में ही कन्फर्म है और 15 जून के आसपास, ठीक है। तो फाइनली वही चीज़ें आई हैं। परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा, इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन सेंटर भी अब आपके चेंज होंगे। पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर था अब वो नहीं रहेगा, अब वो चेंज होगा, यानी कि पूरी प्रोसेस आपकी चेंज होने वाली है, ठीक है। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी। इसका पेपर लीक हो गया था। बताते हुए चलें कि ईओयू ने 15 मार्च को सुबह हजारीबाग के कुर्रा, पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल और मैरिज हॉल में छापेमारी की थी। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बिठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। ये जो पेपर आपका लीक हुआ था, ये मामला चला था ना, 15 मार्च को पेपर था और इस तरीके से पेपर लीक हुआ था, तो वही चीज़ें दी हैं। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया, जो कि हूबहू पाए गए थे। और आपको थैंक्स करना चाहिए ईओयू की टीम को, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को, क्योंकि अगर वो ये सारी छानबीन नहीं करती, सारे प्रूफ नहीं इकट्ठा करती, तो शायद आपका पेपर ये कैंसिल नहीं होता और उसी फर्जीवाड़ा में जो है सबका सिलेक्शन हो जाता। आप जानते ही होंगे 10 लाख रुपए दे करके लोगों ने जॉब लेने का इसमें सोच रहे थे, बट ये अभी कैंसिल हो चुका है और अभी तो ईओयू की टीम जांच में है फ्रेंड्स। हो सकता है टीआरई 1 और टीआरई 2 के बीच में भी संकट आ सकता है, ठीक है। देखिए, 7 से 15 जून के बीच परीक्षा कराने की अब तैयारी है टीआरई 3 की। पेपर लीक के कारण 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा कर दी थी रद्द। और बिहार में टीआरई 3 में टोटल पद कितने आए हैं? 87,722, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। देखिए, दूसरे न्यूज़पेपर में भी यही इन्फॉर्मेशन है। आज आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाएगा कि आपका जो पेपर है जून में ही होने वाला है। और यहाँ पर आया है कि 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा।
यानी कि वही जो आपको डेट दी है 7 से 15 मार्च, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि 1-2 दिन हम आगे पीछे इस चीज़ को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आवेदन के लिए पोर्टल आपका दोबारा से खुलेगा या फिर जिन स्टूडेंट्स ने पहले आवेदन किया है सिर्फ उतने ही लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पोर्टल अगर खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाएगी फॉर्म फिलअप करने की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस टाइम पर आवेदन नहीं किया था कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन अब वो करना चाह रहे होंगे। तो देखिए, अगर पोर्टल खुलता है तो फिर सभी लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन बीपीएससी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल नोटिस पोर्टल ओपन को लेकर नहीं आया है फ्रेंड्स। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, सभी को यहाँ पर मौका मिलेगा आवेदन करने के लिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा वेबसाइट पर तो आपको यहाँ से तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पोर्टल को लेकर के, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे थे कि क्या पोर्टल दोबारा से खुलेगा, हम लोग भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे क्योंकि हमने पहले नहीं करा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे। तो देखिए, अभी तक कोई नोटिस नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई पोर्टल ओपन होने की। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एस्टेट एग्जाम को लेकर कि एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। आप जानते ही हैं, पहले ये एग्ज़ाम आपका मार्च में होना था, लेकिन उसके बाद ये डिले हो चुका है इलेक्शन की वजह से। और आपने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है, उसको भी देखा होगा। तो इन सब की वजह से अभी मार्च में ही आपका पेपर कंडक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद अप्रैल में भी आपका पेपर कंडक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शन है। ठीक है, अप्रैल में अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये निकल कर के आई है एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर कि एस्टेट का एग्ज़ाम मई लास्ट या फिर जून स्टार्टिंग में हो सकता है। और अगर आप TRE 3 का देखें तो TRE 3 का जो एग्ज़ाम है वो कह रहे हैं 7 से 15 जून के आसपास है। अब बताइए कौन सा पेपर जल्दी होगा, एस्टेट का या फिर TRE 3 का। तो देखिए, इसको लेकर अभी कोई कुछ आपको क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफिशियल जब तक नहीं आता है हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सूत्रों से यही इन्फॉर्मेशन हमको मिली हुई है। साथ में TRE 3 का तो आपने देख ही लिया, 15 जून में तक आपका जो एग्ज़ाम है TRE 3 का वो कंप्लीट हो जाएगा। और संभावना ये लग रही है कि पहले एस्टेट का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद TRE 3 का होगा, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है वो अलग है और TRE का जो एग्ज़ाम करवाती है वो बॉडी अलग है। ठीक है, यानी कि जो संस्था है वो अलग है, ये आप जानते ही हैं। इसलिए हो सकता है कि ये दोनों पेपर आपके आसपास एक साथ भी हो सकते हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन ये है कि एस्टेट का पहले होगा और TRE 3 का बाद में होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर TRE 4 के एग्ज़ाम की कि TRE 4 आपका कब होगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी आप लोग परेशान हैं कि TRE 3 का ऐसे हो रहा है तो TRE 4 कब होगा। पहले एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, TRE 3 का जून में एग्ज़ाम होना है और जून से जुलाई के बीच में आपका TRE 3 का रिजल्ट भी आ जाना है। ये भी इन्होंने अनाउंसमेंट करी हुई है और ऑफिशियल जो नोटिस आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। रिजल्ट भी आपका जुलाई तक आ जाना है। उसके बाद जुलाई में ही TRE 4 का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, और अगस्त में TRE 4 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ये चीज़ भी फाइनल हो चुकी है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि बीपीएससी को पता है एग्ज़ाम उन्होंने करवाना ही है। और देखिए, TRE 4 जो अगस्त में होने वाला है ना, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, 1 लाख वैकेंसीज़ पहले ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी। ठीक है, तो अब देखिए TRE 4 में कौन कौन एलिजिबल होंगे। अभी जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम मई लास्ट या जून स्टार्टिंग में होने वाला है, वो यहाँ पर TRE 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात तो ये है। दूसरी अच्छी बात ये है, CTET जुलाई वाले कैंडिडेट भी TRE 4 में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है TRE 4 में उन कैंडिडेट को जो अभी एस्टेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं या फिर CTET क्वालिफाई नहीं हुए हैं। क्योंकि BPSC TRE में अगर आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई करना है तो CTET पेपर 1 पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप BPSC TRE में 9, 10, 11, 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बिहार एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। और TRE 3 आपका देख लिया आपने, जून 15 तक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है और TRE 4 जो है आपका उसके बाद अगस्त में हो जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी होगी फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के मन में और भी कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे अटेम्प्ट्स को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर। तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की।
तो आज के लिए यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। और आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो शिक्षक प्रेप इसी चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि डेली इवनिंग 6 बजे आपकी सीटेट की क्लासेस हो रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।